जनता के वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएंगे? क्या आम जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी? क्या 2024 में आम नागरिक जो है वो अपने प्रिय नेता का चुनाव नहीं कर पाएगी? क्या 2024 में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या 2024 में सिर्फ एक ही पार्टी का परचम लहराएगा? ऐसा मैं नहीं दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़े नेता का बयान सामने आया है। एक एक कर मैं आपको पूरे बयान भी दिखाऊंगी, आपको पूरा बयान भी सुनाऊंगी और इस पर सवाल जो है अभी से ही खड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरीके की चीजें बन रही है कि देश में ऐसे माहौल देखने को मिल रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर दिखाई दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी रौंद दिया जा रहा है। तो ऐसे सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि क्या अब चुनाव का जो प्रक्रिया है, जो चुनावी सिस्टम है, वो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा? अब मनमानी और मनचाहे तरीके से नेता का चुनाव कर लिया जाएगा? दोस्तों, दरअसल सत्यपाल मलिक नाम तो सुना ही होगा। बीजेपी सरकार में जब से सत्यपाल मलिक ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, गवर्नर रहे, नेता रहे, बीजेपी के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा और जब से उन्होंने गवर्नर पद से रिटायरमेंट लिया है तब से वो एक के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़े बड़े आरोप भाजपा सरकार पर लगा रही है। अब सत्यपाल मलिक साहब जो है वो सीधे तौर पर क्या कह रहे हैं, वो इस खबर को मैं आपको सबसे पहले पढ़कर सुना देती हूं दोस्तों, जिसे पढ़कर आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में। बीजेपी के इतने करीबी नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2024 में वोटिंग्स जो है वो नहीं होंगे, वोटिंग राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे? दोस्तों, एबीपी न्यूज़ जो है सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर क्या लिख रहा है। सत्यपाल मलिक को लेकर एक बार फिर से जो है चर्चा में सत्यपाल मलिक का बयान सामने आ गया है। वो ये है दोस्तों कि सत्यपाल मलिक ने लोगों से, आम जनता से, आपसे, हमसे, सबसे अपील किया है कि जनता जो है इस बार, जी हाँ, इस बार सरकार को हटा सकती है, नहीं तो फिर अगला मौका आपके पास नहीं आने वाला है। फिर आपके पास वो पल नहीं आएगा कि आप जो है सरकार चुन सकते हैं। ऐसा सत्यपाल मलिक कह रहे हैं मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कि आपको मौका है 2024 में भाजपा सरकार को हटाने का, नहीं तो अगर ये मौका आपने खो दिया तो फिर अगली सरकार जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बार चूके तो इसके बाद आपको वोट देने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है सत्यपाल मलिक का ये बयान काफ़ी चर्चा का पात्र बना हुआ है। खुद ये बात सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। दोस्तों, आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी जो है मैं इस वक्त आपको दे दूं, एबीपी न्यूज़ की खबर है। दोस्तों, इससे पहले भी सत्यपाल मलिक जो है वो ये कह चुके हैं कि भाजपा सरकार जो है वो कैसे जो है अपना फैसला लोगों पर थोपती है, कैसे लोगों को चुप कराने के लिए वो बार बार जो है नए तरीके की हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया था दोस्तों एक इंटरव्यू में, और तो और गृह मंत्रालय पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इन सवाल के जवाब ढूंढने की बजाय उल्टा सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा पड़वा दिया गया। दोस्तों, इस तरीके से भी देखा जा सकता है जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं इस बात में कितना दम है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे बृजभूषण का मामला और भी देश के कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त अपनी मांगों को लेकर काफ़ी चर्चा का पात्र बने हुए हैं। एक तो बृजभूषण का मामला है, दूसरा अरविंद केजरीवाल का मामला है। इन दो मामलों को अगर देखेंगे तो इन दो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरीके से ठुकरा दिया गया, कैसे उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, जी हाँ, 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था कि दिल्ली का बॉस जो है वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उनके इस फैसले पर एलजी सक्सेना जो है वो ना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इसकी लड़ाई भी अब शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जो है भाजपा सरकार नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकार रही है और अब एक अध्यादेश लाना चाहती है जिससे फिर से वैसे ही पावर, वैसे ही राइट्स जो है वो एलजी सक्सेना के पास भाजपा के हाथ में चली जाए, जिससे भाजपा ताकतवर बन जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू, सुप्रीम कोर्ट का महत्वता जो है
वो इन लोगों के पास नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के पास सारे राइट्स होंगे, 2 राइट्स छोड़कर बाकी दिल्ली में जो भी चीजें होंगी उस पर अरविंद केजरीवाल का दबदबा होगा। लेकिन बात कहां पर अटकी, जब फाइलों को सिग्नेचर करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, एलजी के पास भेजा गया, तो इसको देरी करने लगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री समेत तमाम जो आम दिल्ली के जो नेता है, मंत्री हैं, वो एलजी के घर के बाहर धरना देने लगे। दूसरा मामला आप देखिए पॉक्सो एक्ट में, जी हां, पॉक्सो एक्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने जी हां बीत जाने के बाद जब जंतर मंतर पर फिर से पहलवान बेटियां जाकर बैठती हैं अपनी मांगों को लेकर, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, दिल्ली पुलिस को फटकारता है कि आपने अब तक एफआईआर क्यों नहीं किया, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाए, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इतने दिन बीत चुके हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की बातों का कोई संज्ञान लिया गया? कोई जमीनी स्तर पर आपने देखा कि कुछ किसी भी तरीके से गिरफ्तारी हुई हो? नहीं हुई है दोस्तों, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और उसके बाद कहीं भाजपा सरकार जीत जाती है, उसको जो है सरकार बनाने के लिए उतनी सीट मिल जाती है, तो क्या वो फिर से अपने मनमाने तरीके से जो है हर एक कदम उठाना शुरू कर देगी, और जो आगे के चुनाव होंगे उसमें फिर चुनाव होने की कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी? ऐसा सत्यपाल मलिक जो है वो अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, आप खुद विचार कीजिए कि 2024 का चुनाव कितना कठिन और कितना ज्यादा जबरदस्त टकराव वाला हो सकता है, क्योंकि अभी एक हार ने भाजपा खेमे में पूरी की पूरी हलचल मचा रखी है। एक हार ने भाजपा को चिंतन मंथन पर उतार दिया है। एक हार ने भाजपा के मुस्लिम विरोधी राजनीति को अब मुस्लिमों के साथ राजनीति करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा देखते आए होंगे कि भाजपा जो है मुसलमानों को टिकट बहुत कम देती हुई नजर आई है, और अब तो भाजपा में न लोकसभा में न राज्यसभा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स है ही नहीं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अब वो वक्त आ गया है जो पूरी तरीके से 2024 में अपनाने की कोशिश की जाएगी? शाम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना दिए जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा? ऐसे तमाम सवालात इस वक्त देश और दुनिया में उठ रहे हैं दोस्तों। खासकर विपक्ष जो है इस सवालों को जोर दे रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना जा रहा है तो फिर भाजपा सरकार किसके आदेशों को मानेगी? कल को मान लीजिए विपक्ष सरकार बना लेता है तो क्या वो प्रधानमंत्री जो चेहरा होंगे उनको भी क्या कहती है बीजेपी शपथ ग्रहण करने नहीं देगी? तो ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।